बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल अजला मिन बअदी व अंतुम ज़ालिमून। बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और इनामात का ये तज़किरा चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर किस तरह अपने एहसानात की बारिश की। तो कल के सबक के अंदर दो इनामात का तज़किरा किया था। एक तो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को फ़िरऔन के अज़ाब से यानी निजात दी। जो फ़िरऔन तुम्हें यानी आज़माइश में डालता था उससे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें निजात दी। दूसरा इनाम ये था कि वही फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, तुम्हारे लिए मैंने दरिया के अंदर रास्ते बनाए, दरिया को चीरा और दरिया के अंदर तुम्हारे लिए रास्ते निकाले और तुम्हारे दुश्मन को मैंने उसमें गर्क किया। आज के सबक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तीसरे इनाम का ज़िक्र कर रहे हैं। ये जब बनी इसराइल जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे बैर कुल्ज़ुम को पार करके वादी तहिया के अंदर चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए कलीमुल्लाह, अब चूँकि अल्लाह ताला ने हमें दुश्मन से निजात दे दी है, हम दुश्मन से महफूज हैं, तो अब हमारे लिए कोई आसमानी हिदायत हो, कोई आसमानी किताब हो, अहकामात हो जिसके ऊपर हम अमल करें और हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पे बुलाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से 1 महीने का टाइम देकर बनी इसराइल को, यहूदियों को कोह तूर पर चले गए और वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 दिन का चिल्ला काटा और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद 10 दिन और लगवाए, 40 दिन का चिल्ला काटा। इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे कि चिल्ले की खुसूसियत क्या है। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, तौरात दी, जो तख्तियों की शक्ल में दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस आए तो पीछे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया था। और मूसा अलैहिस्सलाम जब 30 दिन के बाद, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन का टाइम देकर गए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम 1 महीने के बाद नहीं आए। तो कुछ दिन ऊपर जब हुए तो यहूदियों ने और उनमें जो मुनाफिक था सामरी बदबख्त, ठीक है, तो सामरी ने जो है ये शोर शराबा शुरू कर दिया कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम का तो हो गया इंतकाल, ठीक है, अभी तुम्हें किताब मिलने वाली तो नहीं है, तो अब ऐसा करो कि आप जो अपने ज़ेवरात मेरे पास जमा कराओ। तो जो उनके पास फ़िरौनियों के ज़ेवरात थे वो सारे हज़रत जो हारून अलैहिस्सलाम ने मना भी किया, लेकिन माने नहीं बदबख्त। उन सब ने जो है सामरी के पास वो अपने ज़ेवरात जमा करा दिए। अब सामरी ने जो है ये चूँकि फ़िरौनी था तो ये सामरी ने उन ज़ेवरात को पिघलाया और पिघलाने के बाद उसका बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाने के बाद जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरिया के अंदर जो काफ़िले के आगे थे, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े का जहाँ पाँव पड़ता था वहाँ की मट्टी हरी हो जाती थी, तो वो मट्टी उसने उठा ली। उसने कहा जी इसमें कोई ज़रूर मौजज़ा है। तो वो मट्टी जब बछड़े के अंदर डाली तो वो बछड़ा कूदने लगा और आवाज़ें निकालने लगा। कहा कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे खुदा को वहाँ ढूंढेंगे, खुदा तो ये है, तुम लोग इसकी इबादत करो। तो काफ़ी सारे लोग जो है शिर्क में मुब्तला हो गए। 3 गिरोह उलमा ने लिखा है कि 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह वो था जो हारून अलैहिस्सलाम के साथ हो गया। हारून अलैहिस्सलाम ने मना किया उन्हें और वो मना हो गए और उन्होंने दूसरों को मना भी किया कि भैया आप ये शिरक ना करें, ये शिरक है, ये बिल्कुल खुला शिरक है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। तो वो लोग नहीं माने। दूसरा तबका वो था जिन्होंने ख़ुद तो शिरक नहीं किया लेकिन उनको मना भी नहीं किया। तीसरा तबका वो था जो अलल ऐलान जो है बछड़े की पूजा उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। बछड़े की जब पूजा शुरू हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम भी वापस आ गए। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरा देखा कि ये तो बछड़े की पूजा में लगे हुए, तो काफ़ी गज़बनाक हुए मूसा अलैहिस्सलाम, काफ़ी गुस्से में। और बाद रिवायत में आते हैं कि गुस्से की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से जो है वो तख्तियाँ भी गिर के टूट गई, ठीक है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई की तरफ मुखातिब हुए, हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे, भाई से पूछा कि आपको मैंने अपना नायब बनाया था और ये ज़िम्मेदारी आपको सौंपी थी कि पीछे कौम की आप यानी कि ज़िम्मेदारी आप कंधे लें, या आपने क्यों ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे भाई, मैंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं इन पर सख्ती करता तो ये मुझे कत्ल करने पे आ गए। मुझे कत्ल कर रहे थे इसलिए मैं खामोश रहा, जितना मुझसे हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए तो सामरी ने अपना पूरा किस्सा बता दिया कि जी मैंने क्या किया था, ठीक है। वो पारा नंबर 15 के अंदर मौजूद है, इंशाल्लाह वहाँ 16 के अंदर है, सूरह ताहा के अंदर मौजूद है उसकी तफसील, वहाँ पे इंशाल्लाह तफसील से आएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसको बद्दुआ दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कोड़ी का मर्ज़ लगा दिया और हमेशा के लिए जो है वो लानती जो है उसके करीब कोई हाथ नहीं लगाता था। ला मिसास, यानी कि वो जब कोई हाथ करीब करता था वो कहता था ला मिसास, मुझे मत छुओ। इसी हालत में वो मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये वाक़या देखा तो फिर चूँकि आगे माफ़ी का तज़किरा भी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इन लोगों को कहा कि अब तुम्हारे पास सिर्फ़ एक ही सूरत है कि तुम लोग अल्लाह के सामने तौबा करो।
और तौबा की चूँकि उस कौम के अंदर चूँकि बड़ी बदबख्त कौम थी तो उनके अहकामात भी बड़े सख्त थे। तौबा की सूरत ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा कि अब तुम लोगों में से जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की है वो लोग कत्ल हो जाएं, और जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की वो कत्ल करें। तो तकरीबन उलमा ने लिखा है कि 70,000 अफराद कत्ल हुए इस मामले में। अब हुआ ये था कि अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया इनको कि अब तुम लोग अगर तौबा करना चाहते हो सच्चे दिल से तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओगे, अपने आप को कत्ल करो। तो ये लोग तैयार हो गए, इनमें काफ़ी सारे लोग तैयार हो गए। तो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि आप अपने घरों के दरवाजे के सामने निकल कर 2 जानू होकर बैठ जाएँ इस तरह और सर यूँ रख लें। हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इनके रिश्तेदारों के साथ, यानी कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की थी, तीसरा फरीक जो है ना, तीसरा जिन यानी कि ना पूजा की और उन्होंने मना भी किया, उनकी तरफ से तौबा का यानी कि हुक्म था ही था। तौबा इन 2 फरीक के लिए थी। एक जो दूसरा जो तबका था जिसने पूजा तो नहीं की, लेकिन उनके लिए एक ज़जर ये था कि तुम लोगों ने इन लोगों को मना क्यों नहीं किया। अब जब वो कत्ल करने लगे तो कत्ल जो कातिल मकतूल थे उसके अंदर चूँकि रिश्तेदार भी थे, किसी का भाई सामने आ रहा है कत्ल हो रहा है जी, किसी का बाप कत्ल हो रहा है, किसी का भांजा कत्ल हो रहा है, किसी का बेटा कत्ल हो रहा है, किसी का भतीजा, तो उनको बड़ा नागवार गुजरा ये। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर एक अंधेरा भेजा और पूरा यानी कि अंधेरा छा गया उनके ऊपर। उस अंधेरे के अंदर उन लोगों ने कत्ल करना शुरू किया। तकरीबन 70,000 आदमी जब कत्ल हुए तो फिर बूढ़े बुज़ुर्ग और बच्चे मैदान में निकले और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से औरतों के साथ वो निकले। मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजाएं करने लगे कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के सामने हाथ उठाए और आवाज़ारी की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक है, इनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ। ठीक है, अब जो लोग मारे गए हैं, ठीक है, उनका दर्जा तो शहीद का है। अब जो लोग बच के हैं यानी कि जो कत्ल करने वाले थे उनका दर्जा गाजी का है, यानी मुझे जिस तरह जिहाद से वापस लौटे हैं। और जो बाकी रह गए हैं कत्ल नहीं हुए, यानी जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी, उनकी तौबा भी मैंने कबूल कर ली। ठीक है ना जी। तो ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी इसमें ये है कि चूँकि उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा एजाज़ ये बख्शा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे अल्लाह ताला ने सख्ती नहीं की, अहकामात बहुत ही नरम अहकामात दिए हैं। अब उस कौम के अंदर अगर नजासत कपड़े पे लग जाती थी, एक सख्ती तो ये थी कि वो उस जगह से कपड़े को काटते, जब तक काटते नहीं तो वो कपड़ा पाक नहीं होता था। दूसरे उनको सिर्फ़ इबादत खाना जो उनकी यानी कि नमाज़ पढ़ने की इबादत करने की जगह है, उस जगह के अलावा उनको इबादत की इजाज़त नहीं थी। उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ज़मीन को सजदागाह बना दिया। ये जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ सकते हैं और तौबा करने के लिए इनको कोई यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सख्ती नहीं की कि आप अपने आप को मारें या ये करें। बस सिर्फ़ यानी तन्हाई में बैठ के नदामत के 2 आंसू बहा दें, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर दें। ठीक है ना जी। तो ये पूरा यानी किसी का तज़किरा है। अब आप नीचे तर्जुमा देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये तकरीबन तीसरा इनाम है कि याद करो वो ज़माना जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने वादा लिया, 40 लैलतन 40 रातों का, सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही, और फिर तुमने बना लिया उसके बाद यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई तूर पर जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम बड़े ज़ालिम थे, तुमने जुल्म किया। इतना बड़ा जुल्म करने के बाद, इतना बड़ा शिरक करने के बाद, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला की इतनी खुल्ला मुखल्ला नाफरमानी करने के बाद भी, सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, हमने तुम्हें माफ़ किया, मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, बाद इसके कि तुम लोगों ने इतना बड़ा शिरक किया था, तुम्हें माफ़ इसलिए किया कि ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। अब ये लअल्ल का मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये चूँकि तरज्जी के लिए आता है, इसमें यानी कि शक और यकीन दोनों चीज़ें आती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को इल्म था, लेकिन ये इंसान के लिए कि तुम्हारे अंदर अगर कुछ यानी कि एहसास है, कुछ तुम्हारे अंदर सोचने की कोई अक्ल सलीम तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो अल्लाह ताला के इतने इनामात को अपने सामने रखो और तौबा कर लो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। तुम्हारे आबा व अजदाद के साथ जो अल्लाह ताला ने इनामात का मामला फ़रमाया, जो नरमी का मामला फ़रमाया, तो उसको सामने रखते हुए ए यहूदी मदीना, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। वइज़ातिना मूसल किताबा, जब इन लोगों ने अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुतालबा किया कि आप हमारे लिए अल्लाह की तरफ से किताब लाएँ, वइज़ आतिना मूसल किताबा, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फ़ुरक़ाना, और फ़र्क करने वाली हक़ और बातिल के दरमियान, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ।
अब ये वल फ़ुरक़ान उलमा ने लिखा है कि इस किताब ही की ये सिफ़त है, ठीक है ना। ये जो तौरात है इसको अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने के लिए भेजा, कुफ़र और शिरक के दरमियान फ़र्क करने के लिए भेजा। वल फ़ुरक़ान या तो इससे मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़े दिए हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने के लिए कि जिन्होंने देखा वो ईमान ले आए, जिन्होंने नहीं देखा मुनकर हुए तो वो काफ़िर हो गए। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, अब ये तौबा का मामला है, ठीक है। ये दरमियान में चूँकि ये एक कुरान का एक तरीका होता है, दरमियान में ये वो चीज़ अलग जगह की, अब मैं यानी कि जो तरतीब थी वो यहाँ पे आ गई। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तुम्हारे लिए जब मैं किताब लेके आया और तुम्हारे लिए अहकामात लेके, बदबख्तो तुम तो उससे पहले जो है शिरक में मुब्तला हो गए और तुमने अपने ऊपर जुल्म किया। अब इसकी सूरत ये है कि तुमने बछड़े की इबादत की। अब इसकी सूरत ये कि फ़तूबू इला बारिकुम, तुम अपने पैदा करने वाले रब की तरफ रुजू करो और तौबा करो। और तौबा की सूरत ये होगी कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तुम एक दूसरे को कत्ल करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इंद बारिकुम, तुम्हारे रब के नज़दीक। फ़ताबा अलैकुम, तो पस अल्लाह तबारक व तआला ने इन पे मेहरबानी फरमाई। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला मेहरबान है। अब जब किताब लेके आ गए मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, ये तौबा करने के बाद का वाक़या, तौबा भी कर ली बदबख्तों ने, अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल भी कर ली। तो फिर इन्होंने शरारत क्या की, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे ए मूसा, लन नुअमिन लका, हम ईमान नहीं लेंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक अल्लाह ताला को सामने देख न ले, ठीक है। अब ये चालाकी की उन्होंने। तो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है इनको ले आओ कोई तौर पे, तो बनी इसराइल ने अपने अंदर से 70 जो सबसे नेक और यानी कि बरगज़ीदा लोग समझे जाते थे उनका इंतखाब किया और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो रवाना हुए। अब जैसे कोई तौर पे पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला अपना कलाम सुनाया। अब जब इन्होंने कलाम सुन लिया बदबख्तों ने, इन्होंने कहा कि मूसा, ये मुमकिन है किसी और की आवाज़ हो, जब तक अल्लाह ताला बिल्कुल सामने नहीं आ जाता है हमें यकीन नहीं हो रहा, ठीक है ना जी, हम उस वक्त तक ईमान नहीं लेंगे। अब ये मसला चूँकि ऐसा है कि दुनिया के अंदर रोयत बारी ताला मुमकिन तो है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दिखाते नहीं है। अलबत्ता क़यामत के बाद जो जन्नत के अंदर जाएंगे वहाँ रोयत बारी ताला बिल्कुल साबित है, हदीस मुतवातिरा से साबित है, अल्लाह के नबी की कई हदीसें इस पर मौजूद हैं। मुअतज़िला और कुछ और बातिल फ़िरके जो हैं वो इसका इनकार करते हैं कि रोयत बारी ताला मुमकिन है ही नहीं, ठीक है ना। हम कहते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात है वो कहते हैं कि भाई रोयत बारी ताला दुनिया में भी मुमकिन है, आखिरत में तो यकीनी है, लेकिन दुनिया में भी मुमकिन है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला करेंगे नहीं। उसकी मिसाल यूँ समझें कि फ़िरऔन को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करना चाहें तो माफ़ कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ये उसके कायदे के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला यानी कि बच्चा औलाद बग़ैर यानी कि मियाँ बीवी के मिलाप के भी दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सूरज के मोहताज नहीं है, बग़ैर सूरज की भी रोशनी दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं। तो ये अल्लाह का एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के ज़रिए पूरी कायनात चलती है। तो बहरहाल जी इन लोगों ने जब ये मुतालबा किया तो फिर फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़ा, चीख ने इन लोगों को पकड़ा। व अंतुम तंदुरून, और ए बनी इसराइल जो 70 अफराद वहाँ गए थे तुम ये मंज़र देख रहे थे, तुम्हारे सामने तुम्हारे लोग जो है उस चीख की वजह से मर रहे थे और तुमने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा है, ठीक है। तो इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अब भी तुम्हारे ऊपर वैसे ही अज़ाब भेज सकता है अगर तुमने मेरे नबी की ताबेदारी नहीं की, मेरे नबी पर ईमान नहीं लाए, तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो भाई इसमें एक हमारे लिए इस सबक के अंदर जो आयतें हैं इनके अंदर उम्मत मुहम्मदिया के लिए सबक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितना हमारे साथ नरमी का मामला फरमाया है हमें हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए। और खुसूसन जब भी कोई हमसे कोताही हो उस पर हम यानी कि हमें इल्म हो जाए कि ये मुझसे कोताही हुई है, गुनाह हुआ है, उसके बाद फ़ौरन हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और तौबा करें। क्योंकि हमारे लिए अल्लाह ताला इतना बड़ा एजाज़ रखा है कि हमारे लिए तौबा के लिए कोई शराइत नहीं है कि आपने ये करना है वो करना, कुछ भी नहीं है। बस नदामत अख्तियार करें और अल्लाह के सामने दो आंसू बहा दें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह पाक हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुम्मा बअसनाकुम, इंशाअल्लाह ये आगे अल्लाह तबारक व अल्लाह ताला ने फिर उनको दोबारा ज़िंदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, तो इंशाअल्लाह ये कल पढ़ेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम अजमईन।